1923 में ब्रिटिश राज ने एक बिल पास किया कि सरकार का जो भी मुद्दा हो वो राज रहेगा। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923। हमें स्वाधीनता मिली, नाम की डेमोक्रेसी भी मिली और 60 साल बीत गए उसी एक्ट के साए में। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया। वर्षों का आंदोलन रंग लाया। सही मायनों में डेमोक्रेसी की किरण दिखाई दी। पर इस आंदोलन को अब देश के हर कोने कोने तक पहुंचाना है। जोश के नौजवान और रिलायंस मोबाइल का विशाल नेटवर्क साथ मिलकर इस सपने को पूरा करेंगे। भारत का नंबर 1 नेटवर्क जो आज करोड़ों दिलों को जोड़ता है, इन दिलों में उमड़ते सवालों को और जोर देगा। करोड़ों दिल एक आवाज में करेंगे सवाल अपने हक के लिए, आरटीआई के सहारे। सवाल बहुत है। बत्ती क्यों गई? कौन जिम्मेदार है? स्ट्रीट लाइट किसके दायरे आता है? म्युनिसिपैलिटी या पावर कंपनी? मुद्दा यह है कि इन सवालों के जवाब कौन देगा? सौरभ कहता है सवाल करके तो देखो, जवाब खुद ब खुद निकल आएंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए सरकार से आपके हर सवाल, हर शिकायत का जवाब मिलेगा। इन्हीं जवाबों की तलाश में सौरभ ने 2006 में जोश शुरू किया। आरटीआई की ताकत को हर दिल तक पहुंचाने के लिए यूनिवर्सिटीज के राज, पीडब्ल्यूडी के खर्चों के राज, गवर्नमेंट ग्रांट्स के राज सब पर्दाफाश हो गए। पर लड़ाई तो सिर्फ शुरू हुई है। एग्जाम्स हो या कॉलेज कैंटीन का टेंडर, स्ट्रीट लाइट्स हो या सरकारी स्कूल, सरकार का पैसा हमारा है। इंफॉर्मेशन तो हम लेके रहेंगे। सौरभ कहता है कि यह सोशल सर्विस नहीं बल्कि फैशन होना चाहिए, देश को बदलने का फैशन, ताकि हर नौजवान को इस पर नाज हो। आरटीआई चाहे फैशन हो या हथियार, हर इंडियन की जरूरत है। कर सवाल, आरटीआई जवाब निकाल लेगा। हमारा हक है, बस कर सवाल। सवालों में बहुत ताकत होती है क्योंकि उनके जवाबों में छिपा होता है सच, द ट्रूथ। आरटीआई is simply out to find the truth. Call this the modern day satyagraha, quest for the truth or the right to information. The truth will set us free from the endless maze of government offices. सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते जिंदगियां बीत जाती हैं, फिर भी ये 100 करोड़ की आबादी वाले देश में कोई कुछ नहीं बोलता। सरकार को गाली देना, भ्रष्टाचार से तंग आकर उसकी तरफ उंगली उठाना, ये सब बहुत आसान है। बहुत आसान है एक अंधेरी गली में लड़खड़ाते हुए कहना कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। मैं भी यूनिवर्सिटी में एक ऐसी गली से गुजरा। अचानक ये एहसास हुआ कि गली अंधेरी नहीं थी, बस हम लोगों ने देखना बंद कर दिया था। We had chosen not to see the obvious. If we don't change things, who will? आज मेरे हाथों में दम है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक इंजीनियर मुझे सर कह के बुलाता है, गाड़ी में बिठाकर सड़कों का सर्वे करवाता है। But it's not about the power. It's about the desire in my heart to light up the streets, to change things. मैं कोई सुपर हीरो नहीं, I'm just a common man. बस अब अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की पहचान है। आदित्य की एक एप्लीकेशन पर 20 गवर्नमेंट ऑफिसर्स भागे आते हैं स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने। लाखों रुपए के बजट सैंक्शन हो जाते हैं उसके इलाके के रास्तों के लिए, बस एक आरटीआई एप्लीकेशन के दम पर। और आज आदित्य अकेला नहीं है, उसके जैसे कई साधारण नौजवान हैं जो आरटीआई के दम पर बदलाव ला रहे हैं। मैं आशिकी नेमत 7वीं पास। आज तक न क्लास में, न मोहल्ले में, न एसी की वर्कशॉप में कहीं पे भी कोई पंगा नहीं लिया। फिर इवनिंग क्लास ज्वाइन करी, वहाँ सिखाया गया पंगा लो तो ले डाला। छोटा सा कद है पर पंगा लेता है बड़े बड़ों से अपने हक के लिए। क्यों उसे राशन नहीं मिलता? क्यों जमादार को बख्शीश इनकार करने पर कचरा उसके घर के सामने रख दिया जाता है?
एक आरटीआई एप्लीकेशन, बस एक एप्लीकेशन के दम पर राशन दुकानदार उसके घर तक आया राशन लेकर। एक एप्लीकेशन लाया एमसीडी ऑफिसर्स को गिड़गिड़ाते हुए उनके घुटनों पे। ऑफिसर्स को फाइन हुए 25,000 रुपए, सिर्फ एक एप्लीकेशन। कहते हैं हर किसी का दिन आता है, आज आशिकीन का दिन है, आशिकीन का राज। More than 6 decades have passed since independence. मेरा भारत महान, जिस देश में दूध की नदियां बहती, दूध छोड़ो, यहां तो राशन तक नहीं मिलता, क्योंकि राज है राशन वालों का। जो आवाज उठाए उसका गला काट दो, तो कोई क्या करे, फिर आवाज उठाए। एक बार कटे हुए गले से आवाज निकलती रहेगी जब तक छुरी की धार न रहे, पर कौन उठाएगा यह आवाज? Every morning when Santosh leaves for work, she doesn't know what she might face today. When she raised her voice, she didn't expect her life to become a Bollywood plot, but she has seen more bloodshed than she had bargained for. राशन ना मिलने पर उसने आवाज उठाई राशन दुकानदारों के खिलाफ, अपने लोगों के लिए। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार गला काटा गया आवाज दबाने के लिए। पर जब दिल में आग लगी हो तो एक आवाज दुनिया हिला सकती है। वो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करती गई और उस पर हमले होते गए। संतोष पे आखिरी हमले के बाद पूरे इलाके ने राशन का बहिष्कार किया। आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया। अब राशन दुकानदार को अपने लाइसेंस बचाने के लिए संतोष के दरवाजे पर आना पड़ा। जिनके पास छुरी चाकू थे, आज संतोष के हथियार के सामने माथा टेक रहे हैं। आरटीआई का हथियार। अब सबको राशन समय पर मिलता है और दुकान वाला भी इज्जत से बात करता है। यह लड़ाई सिर्फ हमारी भूख या जिंदगी की नहीं है, इसीलिए हम रोटी कपड़ा और मकान नहीं मांगते, हम सूचना मांगते हैं, क्योंकि ये इज्जत की लड़ाई है और हमारे वजूद का सवाल है। सौरभ, आदित्य, अशकीन, संतोष क्रांतिकारी नहीं है। ये आपकी और मेरी तरह करप्शन से थके हुए हैं, तंग हैं सरकार के अंधेपन से। उनके सवालों ने गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है। आपके भी कुछ सवाल होंगे जिनका जवाब आपको नहीं मिला, तो पूछिए, करिए सवाल। आज ही एसएमएस कीजिए जोश इस नंबर पर। ना हो चुप्पी, ना हो आंसू, ना हो ताले, तो आज कर ले, कर सवाल, कर सवाल, कर सवाल, कर सवाल। कर सवाल तो खुलेगी किस्मत, कर सवाल तो मिलेगी ताकत, कर सवाल तो कल है रोशन, कर ले कर ले कर ले तू, कर सवाल। कर सवाल, जोश और रिलायंस मोबाइल है तेरे साथ।